अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज हमें एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ में व्याकरण क्लास कर रहे हैं। तो पिछले व्याकरण क्लासेस में मैं छंदस्सु के बारे में कराया था, तो छंदस्सु का जो है कंटिन्यूटी पार्ट है। तो छंदस्सु में आज प्रस्तारा किस तरह से डालना, प्रस्तारा डालने को कौन से आते हैं इसमें, लाइक लघु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं। तो लघु गुरु जो है, लघु डालने का जो रूल्स क्या है, गुरु डालने का जो है रूल्स क्या है, ये तमाम चीज़ें। और उसके आगे का जैसे कि छंदस्सु के किस्म, इसमें यहाँ कौन से किस्म आती, तो तुमना कौन सा जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो उसमें छंदस्सु में कौन सा जो है छंदस्सु तुमना एग्ज़ाम के नज़रिए से आता है, तमाम चीज़ें हमें अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हमें प्रस्तारा जो गणा कर रहा था लास्ट क्लास में, जिस तरह गणा में बोला किस तरह से गणा करना, तो गणा के बाद जो है हमें देखिए कि किस तरह से हमें प्रस्तारा डालना ये आना कर को बोला था। गणा करने से पहले हमें प्रस्तारा आना, तो अब हमें वो जानेंगे प्रस्तारा का तो क्या, और प्रस्तारा में कब हमें कोसे दौरान जो है हमें लघु डालना और गुरु डालना। ओके, ಒಂದು ಮಾತ್ರಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಲಘು ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಟೈಪ್ ಎಂತಲೂ ಎರಡು ಮಾತ್ರಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರು ಲೈಕ್ ಮೈನಸ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। ओके, तो अब प्रस्तारा में लघु गुरु का रोल वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो गणा करने से पहले हम ना प्रस्तारा आना अगर को बोले, अब वो प्रस्तारा में लघु गुरु कब डालना बोलने से, यानी ಒಂದು एक मात्रा कालದಲ್ಲಿ एक मात्रा के वक्त में, यानी ज़्यादा वक्त नहीं ले सको, कम वक्त में उच्चारा प्रोनाउंस करने वाला, बोले जाने वाले ಮಾಡಲಾಗುವ यानी बोले जाने वाले प्रोनाउंस करने वाले हुर्फों को, अक्षरಗಳನ್ನು, उस तरह के लेटर्स को लघु, उस तरह के हुर्फों को लघु से भी लघु यंतलु, यानी एक मात्रा के जो यानी कम वक्त में जो प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं वैसे हुर्फों को लघु कर को भी, और ಎರಡು मात्रा यानी दो वक्त यानी कुछ ज़्यादा वक्त लेकर, ಎರಡು मात्रा कालದಲ್ಲಿ दो वक्त लेके यानी थोड़ा ज़्यादा वक्त लेको उच्चारा प्रोनाउंस या बोले जाने वाले ಮಾಡಲಾಗುವ बोले जाने वाले प्रोनाउंसिएशन करने वाले हर्फों को, अक्षरಗಳನ್ನು गुरु करको, उस तरह के हर्फों को गुरु करको ಎಂತಲೂ करेयलागुತ್ತದೆ, बुलाते हैं, गुरु करको बुलाते हैं। समझ में? यानी एक मात्रा के वक्त में, यानी एक कम वक्त के दौरान जो है प्रोनाउंस करने वाले या बोले जाने हुर्फों को हमें लघु करको बोलती, कुछ ज़्यादा वक्त लेकर थोड़ा खींच कर, या फिर दो मात्रा के जो वक्त लेकर जो प्रोनाउंस करने वाले, प्रोनाउंसिएशन करने वाले हुर्फों को गुरु करको भी हमें मार्क करते हैं करको यहाँ बोल रही हैं। तो अब गुरु नाम का लघु साइन कब डालना और गुरु साइन कब डालना करको यहाँ बता दे रही समझना। ओके, सबसे पहले प्रस्तारा में अब मालूम हो गया ना, लघु का तो एक वक्त में, कम वक्त में प्रोनाउंसिएशन करने वाले हुर्फों को लघु, और ज़्यादा वक्त जो दो मात्राओं के जो वक्त लेकर प्रोनाउंसिएशन करने वालों को गुरु करको भी हमें आइडेंटिफाई करती। अब वो लघु का सिंबल कुछ इस तरह से आता है। प्रस्तारा में लघु का सिंबल इस तरह यू शेप आता है। ओके, ये हुर्फ के ऊपर डाले जाता है, हुर्फ के नीचे या आजू बाजू नहीं, ये इसको लघु कहते हैं। इस सिंबल को लघु करको बोलती है। प्रस्तारा में इसको लघु बोलती है। प्रस्तारा का तो हर हुर्फ के ऊपर लघु गुरु डाल लग जाती है ना, वो प्रस्तारा। और इस तरह का यू शेप तुम्हें ऊपर डाले हुर्फ के, उसको लघु बोलती है। क्या बोलती है बच्चों? लघु। ओके, और एक मात्रा इसका जो है वैल्यू है एक, ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲ एक वैल्यू एक है, और गुरु दो मात्रा यानी ಎರಡು मात्रे, उसकी वैल्यू है दो। ओके, ये याद रख लो। अब लघु को ऊपर कुछ यू शेप में इस तरह से डालते हैं। इस चिन्ह, इस निशान को, इस सिंबल को ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ यानी हमें आइडेंटिफाई करने वाले या निशानात लगाने वाले हुर्फा, अक्षरಗಳು, यानी लघु निशानात लगाने वाले हुर्फा, कोसे वक्त के दौरान कोसे हुर्फ आए तो हमें लघु डालना, गुरु लघु डालना, लघु डालने, लघु का सिंबल, लघु का साइन हमें कोसे हुर्फा आए तो डालना। ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು, लघु का साइन या सिंबल, ये निशान कौन से हुर्फ आए तो उसके ऊपर डालना, लघु वाला निशान कौन से हुर्फ आए तो डालना। अगर
ओके, तो सबसे पहले लघु कब डाल देंगे तो हर हुरुफ जो है रस्सा स्वरागड़ा मेले, हर हुरुफ जो है रस्सा स्वरा, कौन सा हुरुफ जो है रस्सा स्वरा रहता उसके ऊपर, मेले का तो ऊपर, रस्सा स्वरागड़ा, स्वरा में बोले नहीं रस्सा स्वरा आती, दीर्घ स्वरा आती, राइट, और अनुस्वारा विसर्ग ऐसा बात नहीं। तो रस्सा स्वरा, स्वरा में रस्सा स्वरा आना, जैसे कि ज़्यादा खींच कर नहीं पड़ते नहीं, उस तरह के हुर्फा रहना रस्सा स्वरा है, तो उनके ऊपर हमें ये यू का साइन या फिर लघु का साइन हमें डालती। ओके, लघु का निशान, चिन्ह का तो ये साइन निशान, तो ये लघु का निशान कब कब डालती है तो सबसे पहले रस्सा स्वरा के हुर्फा है तो उसके ऊपर हमें लघु डालती। रस्सा स्वरा का तो कौन से, जैसे कि अ, ई, उ, रु, ये हुर्फा है तो देखो ये 6 लेटर्स आर रस्सा स्वरगळु, ये 6 हुर्फा रस्सा स्वर आए, अ, ई, उ, रु, ये ऐसे हुर्फा आ गए, तो ऐसे खींच के ना पढ़ने वाले रस्सा स्वरा वाले हुर्फा आए तो कौन से, अगेन आई एम रिपीटिंग, अ, ई, उ, रु, ओ, इनमें से कौन सा भी हुर्फा आ जाओ तुम्हें उसके ऊपर लघु डालना। थोड़ा ऊपर डाली, मैं इसके ऊपर डाल को दिखा रहा हूँ। ओके, और इसका वैल्यू होता 1, हर लघु का वैल्यू 1, इसका 1, इसका 1, 1 1 1 1, ओके, 3 4 5 6 हो गए इसके, है ना, 1 1 वैल्यू बोले ना, ಒಂದು मात्रा काला एक वैल्यू उसकी, हर एक की एक एक का, तो ये 6 डाली, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ओके 6 है ना, वही बोल रहा हूँ, एक मात्रा हर एक लघु की वैल्यू एक एक होचे, तो 6 डाली हमें, तो 6 वैल्यू उसकी, टोटल 6 करके बोल रहा हूँ उसको, तो टोटल करे तो इस तरह के रस्सा स्वरा वाले हुर्फा है, तो जैसे कि अ, ई, उ, रु, ये, वो ऐसे हुर्फा आए तो यू आर गोइंग टू राइट लघु ऑन द above of that letter, you are going to mark on that लघु सिंबल, यू सिंबल टू दैट लेटर्स। रस्सा स्वरा वाले जल्दी से पढ़ने वाले हुर्फा, बिना खींच कर पढ़ने वाले हुर्फा, जैसे कि अ, ई, उ, रु, ये हुर्फा है, तुम्हें कभी भी लघु डालना, गुरु नहीं डालना, कौन सा डालना, लघु, जो कि यू सिंबल है, यू साइन है, वो डालना। ओके, ये हुआ फर्स्ट, लघु कब डालती हैं को, सबसे पहले रस्सा स्वरा है तो ये करें हमें। अब दूसरा कब डालना लघु को, तो रस्सा स्वरಗಳಿಂದ, रस्सा स्वरा के साथ कूड़िद, रस्सा स्वरा के साथ जो बने हुए हैं गुणिताक्षरा, का गुणिता के हुर्फा, लेकिन उसमें रस्सा स्वरा मिलकर ही, समझ में आया, गुणिताक्षरा या कागुणिता वाले हुर्फा ही, लेकिन वो दीर्घ स्वरा नहीं, उसमें सिर्फ रस्सा स्वरा, डायरेक्ट रस्सा स्वरा है तो भी वहाँ लघु डालती, कागुणिता के हुर्फा ही लेकिन उसमें रस्सा स्वरा से बनकर हैं, तो ऐसे हुर्फा है तो उनके ऊपर भी गुणिताक्षरगण मिले, ऐसे हुर्फों के ऊपर भी तुम्हें लघु डालती, ऐसा यू सिंबल डालती, जो कि इसकी हर एक की वैल्यू एक एक होती है, ಒಂದು मात्रा। ओके, समझ में आया। पहला जो है टर्म है रस्सा स्वरा, जब भी आता है जैसे कि 6 हुर्फा ही अ, ई, उ, रु, ये, वो ऐसा आया तो तुम्हें लघु डालती। दूसरा रस्सा स्वरा से बना हुआ कागुणिता वाले हुर्फा, रस्सा स्वरा साथ में वो कागुणिता के हुर्फा हैं, जैसे कि कौन से देखो यहाँ, क, की, कु, क्रू, के, को, चा, टू, सी एक्सेट्रा, ऐसे एग्जाम्पल देखो। का तो अब यहाँ क प्लस रस्सा स्वरा मिले आ, देखो है ना, देखो अभी की का तो क प्लस ई मिला तो उन्हें की बनता, सो तो ई है ना, रस्सा स्वरा, कागुणिता बने हैं लेकिन ये रस्सा स्वरा के छींसो। ये कु कब कैसा बनता है, देखो कु दिखाता हूँ, कु प्लस उ कु, ओके। अब क्रू कैसा बनिया, देखो क के साथ रू मिलिया, रू है ना, ओके। रस्सा स्वरा और उसके साथ कागुणिता अक्षरा, रस्सा स्वरा रहना और उन्हें कागुणिता वाला हुर्फ साथ में रस्सा स्वरा का कागुणिता रहना, ओके, तब हमें लघु डालते हैं। अब के कैसा बना, देखो के, क प्लस ये के बना, देखो ये आया, ओके। देन नेक्स्ट पूरे भी दिखाता हूँ, को कैसा बना, क प्लस ओ, ओके आया वो। देन नेक्स्ट
कौन से वैसे, मिसाल के तरह चा, टू, सी, इन सब भी देख लो, च प्लस आ चा बनता है, ट प्लस उ टू बनता है, स प्लस ई सी बनता है। ओके, तो ये भी, ये पूरे भी हुर्फा गुणिताक्षर के हुर्फा रहना, लेकिन उन्हों ऋस्वरा, इन हुर्फों के कागुणिता, गुणिताक्षर आ गया, कागुणिता वाले हुर्फा रहना ऋस्वरಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ। ओके, एक डायरेक्ट ऋस्वर आया तो भी तुम्हें लघु डालती, दूसरा कागुणिता के हुर्फा लेकिन उन्हों भी ऋस्वरा से जुड़े हुए कागुणिता वाले हुर्फा रहना। ओके, तब भी तुम्हें उसे लघु डालती। तो ये टर्म है, ये कंडीशन लघु कब डालती तुम्हें। ओके, लघु जो है यू निशान है, हुर्फ के ऊपर डाला जाता है छंदस्सु में। ओके, तो ये कब डालती है, तो एक ऋस्वरा, जैसे कि 6 हुर्फाई आ ई उ रू ये ओ, ये 6 हुर्फा आए तो हमें ऋस्वरा डालती, और ये 6 हुर्फा आए तो ऋस्वरा बोलती, ये 6 हुर्फाओं को भी हमें लघु डालती। ये 6 हुर्फा भी आए हम ना। ओके, इसमें से कौन सा भी हुर्फा आ जाओ तब भी हमें लघु डालती है, 6 हुर्फा आ जाओ तभी भी लघु डालती, यानी इसमें से कौन सा भी हुर्फा हम ना ये लघु डालती। नेक्स्ट कंडीशन क्या, लघु कब डालती है, तो उन्हें ऋस्वरा के साथ कागुणिता हुर्फ रहा, कागुणिता का हुर्फ है लेकिन वो ऋस्वरा से बना हुआ, जैसे कि हम बोले क प्लस आ की, क प्लस ई की, क प्लस उ, क प्लस रू, क प्लस ये, है ना, वो उसके साथ जुड़ा हुआ जो है स्वरा, उन्हें ऋस्व वाला है, जल्दी से पढ़ने वाला हुर्फ वाला स्वरा मिला हुआ है, खींच कर पढ़ने वाला हुर्फ नहीं मिला है। तो तब भी जो है हमें गुणिताक्षरा लेकिन ऋस्वरा से मिला हुआ गुणिताक्षर रहा तो हमें लघु डालती। समझ में है ना, एक ऋस्वरा रहा तो हमें लघु डालती, दूसरा ऋस्वरा वाले के साथ कागुणिता के हुर्फ मिलकर है तो भी हमें लघु डालती। सो दिस इज अबाउट लघु व्हेन यू आर गोइंग टू मार्क इन प्रस्तारा। प्रस्तारा जब डालती तुम्हें हुर्फों के ऊपर तो लघु कब डालना, ये टर्म्स एंड कंडीशन। अब गुरु कब डालती कर को हमें जानेंगे। ओके, लघु कब डालती तो ना मालूम होगा। अब गुरु का तो उसका निशान जो है कुछ इस तरह से आता है, माइनस स्टेप, ये हुर्फ के ऊपर डाला जाता है गुरु, इसका निशान ऐसा, इसको गुरु कर को बोलती कन्नड़ा में, ग्रामर में उसका निशान इस तरह से माइनस तक आता है, ये हुर्फ के ऊपर डाला जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, गुरु चिन्हेಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು करको देखो, गुरु चिन्हेಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು मतलब गुरु के निशानियत को, चिन्हेಯನ್ನು निशानियत, गुरु के निशान को गुरुतिसಬೇಕಾದ लगाने वाले या उसके उर्फ के ऊपर लगाने वाले हुर्फा, गुरु लगाने वाले हुर्फा, गुरु का निशान लगाए जाने वाले हुर्फा, गुरु चिन्हेಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ अक्षरಗಳು, गुरु निशानियत को लगाए जाने वाले हरफा, कौन से हुर्फ है तो हमें गुरु डालना, जो कि माइनस तरह दिखता है नहीं, ये हुर्फ के ऊपर डालते। सो ओके, इसको गुरु बोलती, तो ये 2 मात्रा, इसकी वैल्यू है 2, हर एक के ऊपर जब भी डालते हो इसकी वैल्यू हो जाती है 2 मात्रा करके ऑलरेडी समझाया हूँ नहीं, तो वैसा। तो गुरु का जो निशानियत जो है लगाए जाने वाले हुर्फा, कौन से हुर्फा आए तो हमें गुरु निशानियत डालना। तो सबसे पहला टर्म कंडीशन कब हमें गुरु डालना। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है, गुरु डालने वाले हुर्फों में कौन से हुर्फा आएंगे, तो नंबर 1 दीर्घ स्वरಗಳ ಮೇಲೆ, दीर्घ स्वर वाले हुर्फा खींच कर पढ़ती नहीं हुर्फा। अब पहले हमें देखे लघु में ह्रस्व स्वर आए तो डालती हैं, अब इसमें दीर्घ स्वरಗಳ ಮೇಲೆ खींच कर पढ़े जाने वाले हुर्फों के ऊपर, दीर्घ स्वरಗಳ, स्वरा ही लेकिन दीर्घ वाले खींच के पढ़ने वाले हुर्फा, जैसे कौन से वो देखो यहाँ ही दीर्घ स्वरಗಳು, कौन से वो आ ई ऊ ये आई ओ औ। ओके, ये हुर्फा आए तो हमें 7 हुर्फा आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स आर देयर इन दीर्घ स्वरा, ये 6 हुर्फा, ये 6 भी खींच कर पढ़ने वाले हुर्फा, सो दीर्घवान बोल रहे, खींच के पढ़ने वाले हुर्फा है तो हमें उसके ऊपर गुरु डालना, माइनस का सिंबल जैसा आता है वो गुरु डालना, जैसे कौन से वो आ ई ऊ ये आई ओ औ, इस तरह के हुर्फा आए तो हमें उसे क्या डालना, दीर्घ स्वरा बोलती है, उसके ऊपर हमें गुरु डालना, उन हुर्फों के ऊपर हमें गुरु डालना।
ओके। नेक्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन मालूम होगा, दीर्घ स्वरा वाले हुर्फा है तो उसके ऊपर हमें गुरु डालना। कौन से वो 7 हुर्फा, अ ई उ ये ऐ ओ औ, ये 7 हुर्फ भी खींच के पढ़ने वाले हुर्फा हैं। तो ऐसे दीर्घ स्वरा है तो हमें उसके ऊपर गुरु डालना, जो कि ऊपर डाली नहीं, मैं उसके नीचे थोड़ा डाल के दिखा रहा हूँ, ऐसा ऊपर डालना, ये हुर्फों के बराबर थोड़े से ऊपर में डालना। तो खुला खुला दिखाने के वास्ते थोड़ा ऊपर डाली उन्होंने। अब सेकेंड कंडीशन, कब हमें गुरु डालना, अगर को गुरु कब डालना। पहला कंडीशन मालूम होगा दीर्घ वाले हुर्फा। अब सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, अब सेकेंड, दीर्घ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ करको देखो, यानी दीर्घ स्वरा वाले हुर्फा साथ में कागुणिता वाले हुर्फा, उन्होंने कागुणिता के हुर्फा हैं लेकिन वो दीर्घ स्वरा से जुड़े हुए हैं। दीर्घ स्वरगल, दीर्घ स्वर से कूड़िदा बने हुए गुणिताक्षर वाले हुर्फा, उस तरह के 12 कड़ी वाले हुर्फा, उस तरह के कागुणिता या गुणिताक्षर वाले हुर्फा जिसमें दीर्घ स्वरा से बने हों, यानी खींच कर पढ़ने वाले कागुणिता वाले हुर्फा रहे तो भी हमें उसे गुरु डालती। जैसे कौन से, देखो यहाँ क, की, कु, के, कै, खु, कौ, ये का चाना अगर क्या भी नहीं है, चा, ची, चू, या फिर रा, री, रू, या फिर मा, मी, मू, सा, सी, कौन सा भी व्यंजना वाला हुर्फ, लेकिन वो खींच कर पढ़ने वाला हुर्फ हो, गुणिताक्षर है लेकिन उसमें दीर्घ स्वरा से बना हुआ हो। देखो ये क कैसा बनिया, क कैसा बनिया, क प्लस आ, तो ये हुर्फ है ना दीर्घ स्वरा हो गया, तो ये बन गया गुरु। तो की लियो कैसा बना, देखो क प्लस ई, ओके, देखो यहाँ है ना दीर्घ स्वरा वाला हुर्फ है ना, क प्लस ई की बना, तो ई दीर्घ स्वरा में आता है नहीं, उसी तरह पूरे भी देखो क प्लस उ से कु बना, क प्लस ए से के बना, क प्लस आई से कई, क प्लस ओ से को, क प्लस औ से कौ, ये पूरे भी हुर्फा उठाए तो तुम्हें दीर्घ स्वरा से बने हैं। सो देखो ओके, तो दीर्घ स्वर कागुणिता है लेकिन दीर्घ वाला हुर्फ यानी खींच के पढ़ने वाले हुर्फा हो तो उसके ऊपर भी हमें गुरु डालती, लघु नहीं गुरु डालती। ये सेकेंड टर्म कब हमें गुरु डालना। सो सबसे पहले डायरेक्ट दीर्घ स्वरा खींच के पढ़ने वाला हुर्फा है उसके ऊपर डालें। दूसरा कंडीशन दीर्घ स्वरा लेकिन गुणिताक्षरा भी उसके साथ मिले हुए तो तब भी उसके ऊपर हमें गुरु डालती। तो इसका मात्रा है 2, इसका वैल्यू है 2। नेक्स्ट कंडीशन, अब कब हमें गुरु डालना, इसके कुछ कंडीशन ज़्यादा हैं गुरु कब कब डाल सकती हैं को, ओके, वो उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन है, ओके, लघु के। लेकिन गुरु में देखो एक दीर्घ स्वरा हुआ और दीर्घ स्वरा के साथ खींच के पढ़ने वाले के साथ कागुणिता वाला हुर्फ भी रहा तो तब भी हमें गुरु डालती हैं। अब तीसरा कंडीशन क्या बोलता है गुरु कब डाल देंगे, तो मूरू नंबर 3 कंडीशन ऑफ गुरु कब डालना हुर्फों के ऊपर प्रस्तार आमेगा, तो ಅನುಸ್ವಾರ ವಿಸರ್ಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ करको, ओके, मतलब और एक बार पढ़ता हूँ, देखो अनुस्वार विसर्गಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ अक्षरಗಳ ಮೇಲೆ, मतलब अनुस्वार यानी 1 0 का के 1 कन है नहीं, ये विसर्गा धु खा कर को बोलती, दुह कर को आया खा, ये 2 0 आया, हुर्फ के साथ 1 0, अनुस्वारा हुर्फ के साथ 2 0, ऐसे बनकर आए हुए कूड़िदा अक्षरगला मेले, ऐसे हर्फों के ऊपर हुर्फ के साथ 1 0 या फिर 2 0, अनुस्वारा का तो 1 0 आता है, ओके, विसर्गा का तो ऊपर नीचे से 2 0 आता है। ऐसे हुर्फा ऐसे हुर्फों से बने, ऐसे 1 0 या 2 0 से जुड़े हुए हुर्फों को हमें भी उस वक्त भी जो है उस हुर्फों के ऊपर भी जो है हमें गुरु का सिंबल, गुरु का निशान लगाना, ओके, वो बोले अनुस्वारा विसर्गा हुर्फ के साथ 1 0 या फिर हुर्फ के साथ 2 0 वाले हुर्फा है तो इस तरह के हुर्फों के ऊपर भी वो 0 और हुर्फ को दोनों को मिला को हमें गुरु डालना पड़ता है, ओके, गुरु का निशान। मतलब देखो यहाँ आ 1 0 हुआ, दोनों को मिला को डालना, यानी ये 0 का पिछले हुर्फ के साथ इसके आगे वाले नहीं डालते, इसका पीछे आ 1 0 आ के साथ 1 0 मिला तो ये अन हुआ,
ತಾ 2 0 ತಹ दोनों को मिला के सा 2 0 सा 1 0 सन नी 1 0 निम चा 2 0 चह कोम को 1 0 खींच कर पढ़ने वाला हरूफ है, साथ में जीरो भी आया, तब दोनों को मिला कर भी डाल दी। समझ में आया? एक तुम्हें दीर्घ स्वरा खींच के पढ़ने वाला हरूफ आया तो डालती, ओके। दूसरा खींच के पढ़ने वाला उसके साथ कागुणिता से जुड़े हुआ हरूफ आए तो तुम्हें गुरु डालती है। तीसरा कब का तो अनुस्वारा और विसर्गा 1 0 या 2 0 से बने हुए हुर्फ आए तो 1 0 या 2 0 से जुड़े हुए हुर्फ आए तो तब भी तुम्हें उसे गुरु डालती, ओके। ये थर्ड अनुस्वारा विसर्गा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोल रही, ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षರದ ಮೇಲೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರ है उसके पिछले वाले हुर्फ के ऊपर, ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षರದ ಮೇಲೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರ है उसके हुर्फ के पीछे आया तो, ಒತ್ತಕ್ಷರ के पीछे आया तो भी हमें गुरु डालना। ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षರದ ಮೇಲೆ, ಒತ್ತक्षर है लेकिन उस उर्फ के पीछे वाले उर्फ आए उस पीछे भी हमें क्या करना, गुरु डालना। समझ में आया? ಒತ್ತಕ್ಷರ आगा अगले उर्फ में ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಒತ್ತಕ್ಷರ का तो नीचे एक बेबी लेटर, उर्फ के नीचे एक बेबी लेटर, ओके, उसे बोलती हैं ಒತ್ತಕ್ಷರ। तो उसके पिछले वाले उर्फ ಹಿಂದಿನ अक्षರದ ಮೇಲೆ, उसके पिछले वाले उर्फ ಒತ್ತು आया आगे एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ही दिखाता हूँ तुम ना, तो इस वत्तु वाले हुर्फ आ गया तो उसके पिछले वाले हुर्फ को भी हमें गुरु डालना। ये कंडीशन नंबर 4 बोलता है ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षर। अगर अगले वाले हुर्फ में वत्तु आ रहा है यानी बेबी लेटर नीचे वत्तु आया तो बेबी लेटर बोलती नहीं उस तरह, तो इस तरह का नीचे एक हुर्फ बेबी लेटर आ गया तो ಒತ್ತಕ್ಷರ वत्तु वाला हुर्फ आया तो उसके पिछले वाले हुर्फ को भी हमें गुरु डालना। ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षर, वो अगले हुर्फ में वत्तु आ रहा है तो हमें वत्तु आ रहा है, नीचे एक बेबी लेटर आ रहा है तो पीछे कोसा भी रंदे उन्हें स्वरा तो भी रंदे, ऋस्व स्वरा दीर्घ संधे रंदे, दीर्घ स्वरा रंदे क्या तो भी रंदे, तब हमें डायरेक्ट उसे क्या डालना, गुरु डालना। जैसे कल्लू अगर को है यहाँ वत्तु आने की वजह से देखो यहाँ दिखा की गुरु डालना, क्योंकि यहाँ वत्तु है नीचे बेबी लेटर आया, इसको एज यूजुअल लू है स्वरा है इन्हें ऋस्व स्वरा, इसको लघु डाल लेना। समझ में? तो यहाँ मण्णु कर को है, मण्णु यहाँ वत्तु आने की वजह से ये ऋस्व स्वरा में है, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है, ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ वत्तु आगा तो अगला उर्फ, तब भी हमें इसको गुरु डालना, ओके। ये एज यूजुअल नू है ऊ है सो ऋस्व स्वरा तो इसे लघु डाल लेते। हमें कन्नड़ अगर को वर्ड है यहाँ नाकु ಒತ್ತಕ್ಷರ आने की वजह से बेबी लेटर आने की वजह से इसे हमें गुरु डाल लेना। ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षर, अगले हुर्फ में वत्तु आ रहा तो पीछे हमें क्या डाल लेना, गुरु डाल लेना। अब इसे लघु लघु डालना, क्योंकि इन्हें ना ऋस्व स्वरा है, डा का तो भी ऋस्व स्वरा आ रहा है तो लघु लघु डाल लेना। मेत्तगे में ये एक ऋस्व स्वरा वाला हुर्फ है, लेकिन आगे वाले हुर्फ में वत्तु आ गया, बिलो बेबी लेटर आ गया, तब हमें क्या डालना, इसको ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षर रूल्स बोल रहा है। अगले हुर्फ पर वत्तु आ रहा है तो यहाँ कौन सा भी रहो तुम्हें गुरु डालो। तो ये नॉर्मली यहाँ देखती हूँ तुम्हें ता का तो आ है ऋस्व स्वरा तो लघु डाल लेती, गा एत्वा गा प्लस ये गे हुआ तो इसे भी लघु डाल लेती। समझ में आया ना? तो कंडीशन नंबर 4 जो कि अगले हुर्फ में वत्तु आ रहा है तो पीछे हमें उसे लघु गुरु डाल लेना। अगले हुर्फ में वत्तु आ रहा है, बेबी लेटर आ रहा है तो उसका पहले हुर्फ में उससे पहले वाला हुर्फ जो है उस हुर्फ को हमें गुरु डालना। ये कंडीशन नंबर 4 बोलता है ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षर। नेक्स्ट अब कंडीशन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ अक्षರದ ಮೇಲೆ, व्यंजनाक्षर व्यंजन वाला हुर्फ रहना और उसके पिछले हुर्फ रहना, उसके साथ भी हमें क्या करती, गुरु डालती। यानी आधा हुर्फ आ गया तो आगे पिछले वाले हुर्फ के साथ मिलाकर उसे गुरु डालना। व्यंजनाक्षर मत्तु ಹಿಂದಿನ अक्षर, व्यंजना वाला हुर्फ और उसके पिछले वाले हुर्फ के ऊपर हमें गुरु डालती। मतलब देखो नील कर को है ल आधा, यानी ये पूर्ण व्यंजनाक्षर, क्यों तो इसके साथ स्वरा भी मिलकर न प्लस ई नी हुआ, इसके साथ कौन सा भी स्वरा नहीं मिला है, इन्हें हाफ लेटर, तो हमें दोनों को मिलाकर गुरु डालना।
नील। कण, देखो ये का एक पूर्ण व्यंजनाक्षर, ओके, क प्लस आ का बने, न के साथ कौन सा भी स्वरा नहीं है इसलिए इन्हें आधा होगा, तो ये दोनों को मिला को डालना, पिछले वाले हुर्फ को और ये हुर्फ को दोनों को मिला को गुरु डालना। गुरु डालने का नेक्स्ट जो है ಪಾಯಿಂಟ್ जो ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ जो बोलता ಫಿಫ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ गुड्स ना प्लस ई न प्लस ई नी हुआ है ना, न प्लस ई इन्हें नी हुआ, ये र आधा र है तो ये दोनों को मिला को हमें क्या डालना, गुरु डालना। और यहाँ मेण का तो देखो इसे भी आधा उर्फ, पेण का तो दोनों को मिला को ऐसा डालना। तो ऐसे वक्त में भी जो है ऐसे हुर्फों को भी हमें ऐसा आधा लेटर आगा तो पिछले लेटर के साथ मिला को हमें गुरु डालना। ये कंडीशन नंबर 5 बोलता है व्यंजनाक्षर ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ। समझ में आया? तो इस तरह के हुर्फ आए तो भी हमें तब भी हमें गुरु डालना है, कंडीशन नंबर 5। अब आगे क्या बोल रही, 6th कंडीशन में ಷಟ್ಪದಿ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 6ನೆಯ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಲಘುವಾಗಿದ್ದರೂ ಗುರುವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು। ಮೀನ್ಸ್ नंबर 6 षटपदी पद्यಗಳಲ್ಲಿ, षटपदी वाले पोयम एक किस्म है, ग्रामर का किस्म जो कि षटपदी आता है छंदस्सों में। इस तरह के नज़मों में, षटपदी वाले नज़मों में 3 तीसरा ಮತ್ತು और 6ನೆಯ ಸಾಲಿನ 6th लाइन 6वां लाइन तीसरा और छठा लाइन, तीसरा और छठा लाइन में यानी 3rd and 6th लाइन में कोनेय अक्षर अगर आखिरी हुर्फ 3rd और 6th लाइन में, एक नज़म में षटपदी वाला देखो ही तो 6 लाइन ही समझो, उसमें तीसरा लाइन और 6th लाइन के आखिरी उर्फ ಕೊನೆಯ अक्षर लघुವಾಗಿದ್ದರೂ, लघु वाला ही उर्फ है, वहाँ लघुज बैठता सो गुरु नहीं बैठता, फिर भी हमें क्या करना, उसको गुरुवेंदु भाविसा, उसको गुरु मानकर उसको गुरु डालना। लघु रहा तो भी षटपदी में नज़म देखो, षटपदी वाला नज़म जिसमें 6 लाइन है तो उसमें का तीसरा और छठवां लाइन यानी 6th लाइन दोनों में लघु बैठता है। आखिरी उर्फ में लास्ट लेटर में लघु रहता है, फिर भी हमें उसे गुरु कर को डालना। ये षटपदी का ये गुरु का रूल्स बोलता है, गुरु कब डालना, सो गुरु कब डालना इसका, तो उसका 6th रूल्स है। ओके, तो ये समझ में आया ना गुरु डालने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले लघु बोलती यू का टेप आता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो रुस्स स्वर यानी बिना खींचने वाले स्वर वाले हुर्फा आती हैं जो 6 ही न ई ऊ रू ये वो आए तो हमें ऐसे हुर्फों को लघु डालना। और ऐसे स्वरा के ऐसे रुस्स स्वरा के साथ गुणिता वाले गुणिताक्षर वाले हुर्फा जैसे क की कु क्रू के को चा टू सी, तो तब भी हमें लघु डालना जो कि यू शेप में आता है। ये हुआ लघु का साइन कब डालना, इसे प्रस्तारा हाकुदू करको बोलती करको बोला था। अब गुरु, ओके, गुरु को भी लघु और गुरु दो भी जो हुर्फों के ऊपर डाला जाता है, ये प्रोसेस को प्रस्तारा बोलती हैं। अब गुरु का टर्म मालूम, लघु का टर्म मालूम होगा। अब गुरु कब डालना, गुरु जो कि माइनस का निशान आता है, ये हुर्फ के ऊपर कब डालना है। तो सबसे पहले गुरु का निशान कब डालती हैं, तो दीर्घ स्वरा की हुर्फां जो आती हैं यानी खींच के पढ़ने वाले, जैसे कि 7 हुर्फाएँ ई ऊ ये आई वो औ आए तो इसके ऊपर हमें गुरु डालती। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन, दीर्घ स्वरा वाले, दीर्घ स्वरा के साथ कागुणिता वाले हुर्फां, कागुणिता है उसके साथ दीर्घ स्वर जैसे क की कु के खींच के पढ़ने वाले कागुणिता उर्फ आए तो तब भी हमें गुरु डालती। नेक्स्ट अनुस्वार और विसर्गा से जुड़े हुए हुर्फा, यानी हुर्फ के साथ अगर 1 0 या 2 0 आए तो दोनों को मिला को तुम्हें वो 1 0 को भी वो पिछले वाले हुर्फ को भी मिला को तुम्हें गुरु डालती। ओके, अनुस्वारा और विसर्गा 1 0 या 2 0 वाले हुर्फ आए तो उस 0 और उसका पिछला हुर्फ है, जैसे कि अन है नहीं तन है, तो इनको तुम्हें गुरु डालना। ओके, ये कंडीशन नंबर 3। 4th ಒತ್ತಕ್ಷರ आगा तो अगले हुर्फ में अगर ಒತ್ತಕ್ಷರ आ रहा तो पीछे हमें गुरु डाल लेना है। 4th कंडीशन, जैसे कि लू के नीचे वत्तु आया, ये बेबी लेटर आया नहीं, इसको ಒತ್ತಕ್ಷರ बोलती है। ऐसा सेम बेबी लेटर आया नहीं, उसको वत्तु बोलती कन्नड़ा में ಒತ್ತಕ್ಷರ। तो ऐसा ಒತ್ತಕ್ಷರ आगा तो उसके पिछले वाले हुर्फ को हमें गुरु डाल लेना। समझ में आया? देखो इसे देखो
ओत्तु आया इसलिए पीछे डाले, यहाँ लघु है देखने, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बोल रहा है, फोर्थ कंडीशन ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ, ये यहाँ तुम्हारे ज़्यादातर मार्क्स लास्ट करते सो, तो ये ओत्तु आया तो इसके पीछे का हुर्फ को हमें कभी भी गुरु डालना, ये कंडीशन नंबर 4 बोलना। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन क्या करते हो, व्यंजनाक्षर उसके साथ हिंदीना अक्षर, यानी आधा हुर्फ के साथ मिला हुआ हुर्फ, जैसे कि नील, कण, नीर, मेंट, पेंट, ये दोनों को मिलाकर हमें क्या डालती, हमें गुरु डालती, वो वक्त के दौरान भी हमें गुरु डालती। नेक्स्ट गुरु डालती कर को बोले। अब नेक्स्ट सिक्स्थ कंडीशन क्या बोल रहा है, षटपदी वाले पोयमा देखो ही, ओके, षटपदी वाले पोयमा देखो ही, उसमें थर्ड और सिक्स्थ लाइन के आखिरी में लघु रहा तो भी हमें उसको गुरु कर कुछ मार्क करना, ये कंडीशन नंबर 6। ये प्रस्तारा कैसा डालना, कब डालना अगर को मैं डिटेल से समझाया। प्रस्तारा में लघु गुरु डालती हूँ हर्फ के ऊपर, तो लघु की वैल्यू 1 होते, 1 मात्रा, और लघु की मात्रा उसकी वैल्यू 2 होती है, हर एक लघु की गुरु की 2 और लघु की 1 होती है। तो ये कब कब डालना, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझाया। अब नेक्स्ट छंदस्सिನ ವಿಧಗಳು, छंदस के किस्में, ओके। तो तुम ना फर्स्ट वन जो मात्रागण छंदस्सु दिया इसके ऊपर ही चाहता सो, 3 किस्में ही, वो 3 में वो 2 नहीं आते, ये जो मात्रागण छंदस्सु करको छंदस्सु में पहला किस्में नहीं, इसके ऊपर ही तुम ना आते सो, ओके, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा को इसके ऊपर ही है। तो छंदस्सिನ ವಿಧಗಳು, छंदस्सी के किस्में, उसमें सबसे पहले नंबर 1 मात्रागण छंदस्सु, मात्रागण वाला छंदस, ऐसा कर तो क्या कर को अब हमें जानेंगे। मात्रागण छंदस्सु, छंदस्सिನ ವಿಧಗಳು, छंदस के टाइप्स, द टाइप्स ऑफ छंदस्सु, इन दैट सबसे नंबर 1 इज मात्रागण छंदस्सु, फर्स्ट टाइप इज मात्रागण छंदस्सु। क्या है वैसा मात्रागण छंदस्सु का, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट। पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड तुम्हें समझाता हूँ। 3, 4, 5 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಣ ವಿಂಗಡಿಸುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರಗಣ ಛಂದಸ್ಸು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಂದ, ರಗಳೆ, ಷಟ್ಪದಿ ಇವು ಮಾತ್ರಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪದ್ಯ ಜಾತಿಗಳು, ओके। तो इसमें क्या बोल रहे हैं अब, मात्रागण छंदस्सु जो है छंदस्सु में सबसे फर्स्ट किस्म है, सबसे पहला किस्म। तो मात्रागण छंदस्सु में 3, 3 को तो 3, 4 को तो 4, 5 को तो 5 मात्रेಗಳ, इन मात्रों के लेक्काचारदली, यानी 3, 4 और 5 मात्रों के हिसाब के तहत, यानी हुर्फ नहीं, यानी वैल्यू, लघु की वैल्यू 1, गुरु की वैल्यू 2 बोले, यानी ऐसा 3, 4 या 5 मात्रों के हिसाब से, यानी 3, 3 या फिर 4 या 5, 5 इस हिसाब से गणा यानी ग्रुप बनाए, तो विंगडिसु ग्रुप बनाए तो उसको हमें मात्रागण छंदस्सु बोलते हैं, उसको बोलते हैं मात्रागण छंदस्सु। हुर्फों का अब हमें, अब छंदस्सु तुम्हें प्रस्तारा डाले लघु गुरु, ओके। अब वहाँ अब तुम्हें ऊपर से देखिए तो लघु का वैल्यू 1, गुरु का वैल्यू 2 रहता नहीं, अब उसमें 3, 3, 3 करके तुम्हें कर ले एक ग्रुप बनाए तो, या फिर 4, 4, 4 करके बना लेंगे तो, या फिर 5, 5 करके ग्रुप बना लेंगे तो उसे मात्रागण छंदस्सु बोलती, समझ में आया। 3 वैल्यू के तहत या 4 या 5 मात्रों के वैल्यू के तहत तुम्हें ग्रुप बना लेंगे तो उसके मात्रागण छंदस्सु करके बोलते हैं। आगे उधर कैसा डालना, एक एग्जाम्पल डाल को तुम ना समझाता हूँ और भी अच्छा मालूम होता है। इंदु करियोते उसको मात्रागण छंदस्सु बोलते हैं। तो तुम ना ये मात्रागण छंदस्सु में कौन से किस्म के पद्य आती हैं, कौन से नज़म आती हैं, तो एक कंदा, रगड़े, ये षटपदी, इनको सब भी जो है इवो मात्रागण छंदस्सिगे, ये मात्रागण छंदस में आए जाने वाले पद्यद जातिಗಳು, पोयमों के जात, जो पोयम को से मात्रागण में आती है। तो एक कंदा नाम का पोयम रहा तो, दूसरा रगड़े पोयम रहा तो, नेक्स्ट षटपदी रहा तो, इन्हों सब भी जो है मात्रागण छंदस में आती, ओके। तो मात्रागण छंदस्सु को तो क्या, और ये कैसा बनाती है तो 3, 3 या 4, 4 या 5, 5 के हिसाब से जो है हमें बनाए तो ग्रुप्स बनाए तो उसको बोलती मात्रागण छंदस्सु, ओके। तो ये मात्रागण छंदस्सु कब बनाती, कैसे बनाती हैं। अब सेकेंड किस्म छंदस्सु में दूसरा किस्म है अक्षरगण छंदस्सु को है। अक्षरगण छंदस्सु को तो क्या, जो अक्षरगण छंदस्सु को तो क्या सेकेंड किस्म, इसमें मात्रों को जो है, यानी
जिस तरह 3 3 4 4 5 5 बोले ना, इस तरह से मात्रों के हिसाब नहीं कर सका, लेक्का हाकते ऐसा हिसाब नहीं डाले जैसा मूರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ हर 3 3 हुरुफ को हर 3 हुरुफ के बाद हमें गणा विंगडिसुವುದನ್ನು ग्रुप बनाने को चलेंगे। एक पोएम का नज़म दी, लघु गुरु को हमें कंसिडर डाले, लेकिन उनको कंसिडर नहीं कर को हर 3 3 हुरुफ, जैसा कि ये 1 2 3 ये 3 हुरुफ, 1 2 3 ये 3 हुरुफ, 1 2 3 ऐसा 3 3 हुरुफों को ऐसा एक एक लाइन ऐसा डालेगा, नहीं इसे गणा बोलती, ऐसा 3 3 को डालने चलेंगे। कोसा तो भी आंदे लघु गुरु, देखो यहाँ गुरु आया या लघु लघु आया या लघु गुरु आया या लघु गुरु ऐसा आया, समझो ओके। लेकिन हमें इसको ये 2 है 1 है ये 1 1 2 3 4 हुआ इसका वैल्यू, लेकिन हमें वो नंबर ये वैल्यू नहीं कंसिडर कर रही, हर 3 3 लेटर्स को एक एक ग्रुप बनाने को चलेंगे। तो उस टाइम में जो है उसको बोलती है अक्षर गणा छंदस्सु। हमें 3 3 हुर्फों का एक ग्रुप बना ले तो उसको बोलती अक्षर गणा छंदस्सु। समझ में आया? 3 3 हुर्फों वाला ग्रुप बनाए तो उसको अक्षर गणा छंदस्सु करको बोलती। ख्यात कर्नाटकಗಳು, फेमस जो कर्नाटक हैं, जैसे कि वृत्त जातीय पद्यಗಳು, वृत्त एक किस्म के नज़म ओके जो छंदस्सु में आती, तो इन्हों ಅಕ್ಷರಗಳ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ। तो ವೃತ್ತ ಜಾತಿಯ या फिर ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕಗಳು करको नज़मा ही, ಖ್ಯಾತ कर्नाटकಗಳು या फिर वृत्त जातीय पद्यಗಳು, एक किस्म के पोयम, इन्हों ज़्यादातर जो है अक्षर गणा में आने जाने वाले नज़मा ओके। तो मात्रा गणा में कौन से आती? कंदा रगड़े षटपदी नो आती करको बोले, कंदा रगड़े षटपदी नो मात्रा गणा में आती, जो कि 3 3 4 4 5 5 के हिसाब वैल्यू के हिसाब से कर लेगी आती। लेकिन इसमें तो मात्राओं को कंसिडर नहीं करते, डायरेक्ट हुर्फां को 3 3 करको डालने चले गए, तो वो अक्षर गणा होती है। अक्षर गणा में कौन से नज़म आती तो ख्यात कर्नाटकಗಳು आती, ये ख्यात करने किस्म के नज़मा, ये नज़मा जो है अक्षरा गणा में आती। उसी तरह मात्रा गणा में कौन से आती? कंदा रगड़े षटपदी, ये किस्म के नज़मा जो है मात्रा गणा में आती ओके। ये हुआ मात्रा गणा। अब अंशगण छंदस्सु को ये तीसरा किस्म। अब अंशगण छंदस्सु को तो अंशगण लेक्कदल्ली देखो, तुमना ये अक्षरगण और अंशगण नहीं आता तुमना, लेकिन तुम इसके बारे में जान ले करो टच। अंशगण छंदस्सु को तो अंशಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, अंश के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से गण विंगड़ने, कंटेंट के हिसाब से तुम्हें ग्रुप बना लेक गए तो, कि ग्रुप बना लेक गए तो विंगड़ने ಮಾಡುವುದನ್ನು बनाए उसे अंशगण ಎಂದು करेते, उनको अंशगण करको बुलाती हैं कन्नड़ा ग्रामर में। इस तरह के गणाओं को अंशगण, कंटेंट के हिसाब से ओके। तो यहाँ पे इतना किस्में हुआ। अब आगे हमें षटपदिಗಳು और इसको प्रस्तारा कैसे डालना, ये तमाम चीज़ें तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सीखती। अब ये क्लास में मैं बोला कि प्रस्तारा में जो है लघु गुरु, ये क्लास में हमें क्या समझे, छंदस्सु में जो आती प्रस्तारा या फिर मात्रेಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, उसमें लघु का तो कितना मात्रा, गुरु का तो कितना मात्रा, और लघु डालने के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। लघु यानी वो एक सिंबल यू के टाइप आता है, नज़म में पोयमों में हरफों के ऊपर डाला जाता है, तो ये डालने वाले जो है सिचुएशन कौन से, ये लघु का निशान डालने वाले हुर्फां कौन से का तो एक ऋस्वरा वाले और ऋस्वरा के साथ कागुणिता से जुड़े हुए हुर्फां है, तो हमें लघु डालती। नेक्स्ट गुरु का तो माइनस निशान के साथ का नज़म के ऊपर के हुर्फों को डाल लेके जाती। कब डालती? एक खींच कर पढ़ने वाला स्वरा वाला हुर्फ रहा, दीर्घ स्वरा ओके। नेक्स्ट दीर्घ स्वरा के साथ कागुणिता वाले हुर्फां, जैसे का, की, को ऐसे आए तो। नेक्स्ट अनुस्वार विसर्ग यानी 1 0 2 0 के साथ जुड़े हुए हुर्फां आए तो। नेक्स्ट उसके बाद ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षर, यानी एक आगे वाले हुर्फ के साथ बेबी लेटर है ಒತ್ತು है, उसके पिछले वाले हुर्फ है, तो तब भी हमें गुरु डालना। नेक्स्ट व्यंजनाक्षर ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ अक्षर, यानी एक लेटर है उसके बाद का आगे का आधा लेटर है, तो तब भी हमें गुरु डालती हैं। नेक्स्ट षटपदी पद्यಗಳಲ್ಲಿ, षटपदी के पोयम में हर तीसरे और 6th लाइन के आखिरी में अगर लघु रहा तो भी हमें गुरु कर को कंसिडर करना, गुरु कर को डालना। ये इतने भी जो है लघु गुरु यानी प्रस्तारा डालने के कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके बाद हमें एक क्लास में क्या समझे, छंदस्सिನ ವಿಧಗಳು, छंदस्सी के किस्म कहते हैं 3 किस्में हैं। उसमें सबसे पहला किस्म मात्रागण छंदस्सु। मात्रागण छंदस्सु को तो हर हुर्फ के ऊपर हमें प्रस्तारा लघु गुरु डाले बाद तो लघु की वैल्यू 1 आती है, गुरु की वैल्यू 2 आती है, नहीं ऐसा
तीन के सेट के सका हमें एक एक ग्रुप बनाए तो लाइंस दाल को दिखाया नहीं मैं वैसा बनाए तो, या फिर 4 या 3 4 या फिर 5 इस तरह से हमें ग्रुप बनाए तो उसको बोलती मात्रा गणा छंदस्सु। तो इसमें आने वाले कौन से किस्म के नज़म आती मात्रा गणा में का, तो कंदा रगड़े षटपदी जो ही उन्होंने मात्रा गणा में आती। उसके बाद अक्षर गणा का तो यहाँ पे प्रस्तारा डालती लेकिन उनको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, उनको कंसिडर ही नहीं करते। उसके बदले हुर्फों के हिसाब से जो है हर तीन हुरूफ के बाद एक एक ग्रुप जो दाल को बताया हमें उस तरह से हर तीन हुरूफ के बाद हम एक एक ग्रुप बना डाले तो क्या होती उसको अक्षर गणा बोलती। इसमें कौन से किस्म के नज़म आती हैं तो ख्याता कर्नाटका या फिर वृत्ता जातीय पद्य अगर को है ना ऐसे किस्म के नज़मा आती। नेक्स्ट अंशगणा छंदस्सु को तो अंश के हिसाब से हमें ग्रुप बना ले गए तो उनको अंशगणा छंदस्सु बोलती। ओके, तो इतना हमें यहाँ तक हमें लर्न करें। इसके बाद का जो है आगे का जो ग्रामर में षटपदी होगा तो क्या और नज़म को हमें एक पोयम को उठा ले उसे हमें प्रस्तारा दाल को ये सब डिटेल से प्रैक्टिकली हमें आगे क्लास में सीखेंगे।